भगवान को तो लोगों ने निकाल दिया कोई मतलब ही नहीं। और मूल चीज वही है, सबके अंदर स्पिरिट आत्मा है, सब वही करा रहा है, वही कर रहा है, वही कर चला रहा है। जो रोज सांसा बंद हो जाएगी चला जाएगा, कोई रह जाएगा? मकान है देखते हैं तो धराशायी हो जाते हैं। कोई भी वस्तु ऐसी है कि स्थायी नहीं है। शरीर इतने सुंदर है आदमी के, कुछ दिन में सब बेकार हो जाता है, फिर चला जाता है। तो जाते 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 कुछ करके जाना चाहिए। परमात्मा के हम लोग सब अंश हैं, वो भगवान हमारा अंश ही है। तो अंश का जो धर्म है वो निभाना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली हाथ जाए। उनका स्मरण करो, उनके यहाँ एडमिट हो, संसार से निष्कामता आवे। सकामता जब तक रहेगी तब तक बंधे रह गया, छूट नहीं सकता। और जब अंतःकरण में निष्कामता आ जाएगी, निष्क्रियता आ जाएगी, अनपेक्षता आ जाएगी, तब फिर सुधार का रास्ता मिल जाता है, शांति का रास्ता मिलता है। इसलिए हम लोग सब एक ही धर्म है, सब परमात्मा को हृदय में बैठा हुए, जो जिसका इष्ट है, सबसे प्रिय जो लगता है वही उसका इष्ट है, और उसी को हृदय में धीरे धीरे बैठाए और अपने को समर्पित करें। धीरे 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 प्रार्थना चलती रहे तो एक रोज परमात्मा एडमिट कर लेगा अपने यहाँ, ले लेगा, और जब ले लेगा तो सब कुछ दे देगा, सब पा जाएंगे आज। तो ऐसी रीति से शाम को सुबह, अब देखते हैं अधिकांश आजकल सर्वेंट लोग हैं, नौकरी वाले, किसान है, सबको सुबह उठते ही अपने काम में लग जाना पड़ता है और हाजिरी देनी पड़ती है। मास्टर हाजिरी न देगा तो गैर हाजिर हो जाएगा, नौकर आदमी हाजिरी न देगा तो गैर हाजिर हो जाएगा। तो ये हाजिरी तो भारतीय संविधान की है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है, और एक और परमात्मा का संविधान है जो प्राकृतिक संविधान है। देखते हैं कि आदमी कर रहा है और फिर वो बिगिन हो जाती है, नहीं कर पाता। ये कौन बाधा है? किसान खेती कर रहे, वर्षा बंद हो गई, ये प्राकृतिक बाधा आई ना। और तो प्राकृतिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो बहुत बड़ी ताकत है, उसको हम सब लोगों को जानना चाहिए। और बगैर उसको समर्पित हुए हो नहीं सकता। उसका नियम है कि जब तक हम अपने को समर्पण न करेंगे तब तक वो खुश नहीं होगा। जब वो अपना मान लेगा और हम पूर्ण रूप से उनके हो जाएंगे, तब वो अपनी ताकत को प्रदान कर देगा। और हम लोग हो नहीं पाते, हम तो पैसा के बने हुए हैं, परिवार के बने हुए हैं, समाज के बने हुए हैं, खाने पीने के बने हुए हैं, रहने सहने के बने हुए हैं। भगवान के कहाँ बने हुए? प्राकृतिक नियमावली का तो कोई बहन नहीं करता। अब सुबह उठे तो 10 मिनट बैठ जाओ और यथाभि मध्याह्नद्वा, और जो अपने अभिमत है, अपने हृदय में आवाज़ आती है, जो सबसे प्रिय लगता है, वही सबका गाइड है, वही इष्ट देव है, उसी की मूर्ति रख लो,
और 10 बजे बैठ के 10 मिनट बैठ के और ध्यान कर लो और उनको समर्पण करो, भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे गाइड बन जाइए, मेरा संरक्षण करिए, दिन भर मुझे देखते रहिए, मैं गलती करता हूँ, बुराई करता हूँ, भलाई करता हूँ, ये सब इंद्रियों का काम है, मन का काम है, आप आत्मा है, आप इन पर कंट्रोल कर लीजिए, हम आपके हैं, समर्पण करो और फिर दिन भर अपना काम करो और शाम को फिर समर्पण करो। तो दोनों टाइम की अंतर जगत फकीरी पार्लियामेंट की हाजिरी हो गई ना, शाम सुबह जैसे गवर्नमेंट की हाजिरी देते हैं। तो एक संविधान ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है और एक संविधान प्रकृति का, माया का है, भगवान का। तो उसको हम लोग नहीं जानते, उसको जानना जरूरी है और ये गलत नहीं है। इसलिए जैसे हम जितने आदमी यहाँ बैठे, कोई किसी से कभी पूछे कि भाई तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारा निकास क्या है, तुम्हारी उत्पत्ति क्या है, तुम कहाँ से आए, तो क्या बताएगा वो? गर्ग, गौतम, सांडिल, किसी का नाम लेगा ना, महात्माओं का नाम लेगा। तो कैसे थे हमारे पुरखा कि शादी भी किए, परिवार भी पालन किए और भगवान को भी पकड़े रहे। ऋषि मुनियों से भगवान अलग रहा, पकड़े थे। तो ये कितनी बड़ी ताकत है। आज हम कहते हैं कि हम ठटाए फुलाए वे गालू, एक संग नहीं होए भुआलू। रोना और गाना एक साथ होगा, रोना हंसना एक साथ होगा? नहीं हो सकता। लेकिन उनका करके दिखा दिया, संसार में भी रहे, संतान भी पैदा की और भगवान को भी प्राप्त किया। और आज हम लोगों में कौन ताकत खत्म हो गई है? उन्हीं का ब्लड है, उन्हीं का अंश है, वही आत्मा स्पिरिट है। बात क्या हो गई? अब देखते हैं कि गांव गांव लोग कथा सुनते। एक परीक्षित ने कथा सुनी थी तो इस पेज में कल उसका कल्याण हो गया था। आज कथा सुनते तो कथा सुन लेते हैं और वैसे कैसे बने रहते, कोई अंतर नहीं आता। क्या आ जाता है? तो ये कैसी कथा है? वो कैसी कथा थी? और लिखा हुआ है कि जो सुन लेगा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो सुन लेते हैं हम लोग, चलते नहीं, उस पर जो नियम है वो करते नहीं, इसलिए बुराई हो जाती है। अगर जो नियमावली वो बताती है कथा और वैसे ही अगर हम चले तो हमारा कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई बात नहीं। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि ज़्यादा नहीं बनता, शाम सुबह 10-10, 5-5 मिनट हर आदमी का इष्ट देव होना चाहिए। बगैर इष्ट देव के कोई आदमी न रहे। हमारे ऊपर संकट आते हैं, बाधाएं आती हैं, बीमारी आती हैं, विघ्न आते हैं, हर आदमी के ऊपर आते हैं ना। कुछ अच्छाई आ जाती है तो उसके 10 गुना बुराई आ जाती है। तो भरभटाता है अंदर हर आदमी कि कोई ऐसा मुझे मिल जाता कि यहाँ ये दुखों का निवारण करने वाला होता, परेशानियों को दूर करने वाला होता। चाहता है ना वो, सबकी इच्छा होती है। हाँ, तो वो परमात्मा के पास है और वो हमेशा सब आदमी को सिग्नल दे रहा है, इशारा दे रहा है और हम नहीं समझ पा रहे हैं। भूल इतनी है। देखिए, आपका अंग फड़कता होगा, कभी हाथ फड़कता है, कभी छाती फड़कती है, कभी पैर फड़कता है, कभी आँख फड़कती है।
तो इतना महात्माओं से जानकारी समाज में आ गई है कि बाई आंखें फट गई तो घबरा जाते हैं हम लोग, करे कोई घटना आने वाली है, कोई बड़ा भारी परेशानी आने वाली है, इतना बस जानते हैं ना। और दहनी आंखें फट के तो कहे कुछ लाभ होने वाला है, इतना जानते हैं ना। हाँ, तो ये सिग्नल कौन दे रहा है? अब हम आप बैठ के विचार करें कि सिग्नल कौन देता है, कौन हमको बता रहा है कि देखो अच्छा हो जाएगा तो ये सिग्नल आ गया, अच्छा बुरा हो जाएगा, हाथ फड़का तो लाभ होगा, होठ फड़का तो बोलने की ताकत आएगी, उधर फड़का तो भोजन आज अच्छा मिलेगा, वो बताता है हर आदमी को। लेकिन हम लोग जान नहीं पाते। समझ लो, अगर उनके हो जाएंगे तो ये चीज़ों को जान जाएंगे ना। हाँ, उनकी ज़रूरत है तो फिर हम लोग सब विज्ञ हो सकते हैं, फ्यूचर की बातों को पकड़ सकते हैं, भविष्य को जान सकते हैं, अपनी खराबी को पहचान सकते हैं। भगवान क्यों मेरे अंदर यह बीमारी आई, रो गाओ पूछो तो बता देते हैं कि ये है कारण, तुमने ऐसी गलती किया तो इसलिए ऐसी आई। क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी है, निर्लेप है, एक रस है, व्यापक है, शुद्ध है, बुद्ध है, अजन्मा अचिंतन अरूप अलग अविनाशी है। वो तो आकाशवत है, आकाश हर जगह है ना। आकाश में गोली चलाओ लगेगी, आगी जलावते में जलेगा कुछ, ऐसा ही आत्मा है और वो सब जगह है। और वो के कैसे हम लोग उसके हों, इतना उपाय है। तो सबको बुद्धि है, मन है, अंतःकरण है। सुबह सुबह थोड़ा 5 मिनट 2 मिनट प्रणाम करो, नियम से करो। मन नहीं मानता, कह रहे वो का मतलब, जबरदस्ती करो तो ऐसा नियम बन जाएगा तो फिर हैबिट हो जाएगी, फिर ये मन माने लगेगा। और जो माने लगेगा तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। फिर भगवान हर आदमी को कुछ कहने लगेंगे, बताने लगेंगे, अनुभव देने लगेंगे, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, राइज हो सकते हैं, उठ सकते हैं। तो हम इतना ही थोड़ा संकेत बताएंगे, अगर अच्छा लगे तो ये सब काम करना चाहिए। बोलो गुरुदेव भगवान की।